ये वीडियो खास करके उन लड़कियों के लिए जिनका बॉयफ्रेंड पढ़ाई करता है, करियर बनाना चाहता है, उनके लिए। कभी भी आपको ज़िद्दी नहीं बनना है। ज़िद्दी बनोगे तो उससे क्या होता है ना कि आपके बॉयफ्रेंड को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। ज़िद्दी नहीं बनना है। जैसे कि अगर आपका बॉयफ्रेंड रात में पढ़ाई करना चाहता है, तो बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, तुम मुझे फ़ोन लगा करके रात भर रहो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप सो जाओ। यानी आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक बात करो और 12 बजे सो जाओ। 12:30 बजे वो फ़ोन काट करके फिर अपना पढ़ाई करेगा। ऐसा नहीं कि तुम मेरे साथ रात भर ऑनलाइन रहो। इससे दिक्कत क्या होगा, मान लो सुबह में लाइट नहीं रही तो उसका फ़ोन चार्ज नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा, पहली चीज़। और अगर उसको रात में पढ़ाई करना होगा तो अगर वो फ़ोन पे रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा, क्योंकि फ़ोन पे रहेगा तो वीडियो खुलेगा नहीं जिससे वो पढ़ाई कर नहीं पाएगा। तो अगर आप सच में अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करते हो तो उसके करियर में आपको सपोर्ट करना है। वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप उसका सच को बर्दाश्त करो, सच को सुनो और सच को एक्सेप्ट करो तो आपका बॉयफ्रेंड झूठ बोल ही नहीं सकता है। बॉयफ्रेंड अगर आपसे झूठ बोल रहा है तो उसे डर लग रहा है कि अगर वो सच बोलेगा तो आप नाराज़ हो जाओगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि बॉयफ्रेंड से कहिए कि आप जो भी है मन में बताइए, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। अगर वो सच बोल रहा है तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। बॉयफ्रेंड जब झूठ बोले तब गुस्सा करो, लेकिन जब सच बोल रहा है तो गुस्सा नहीं करना है आपको। ये कहना है कि ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ऐसा मत करना, हमको अच्छा नहीं लगता है, बस ख़त्म हो गया। इसके लिए नहीं कहना है कि अरे तुम तो झूठ बोलते हो, ऐसा सब नहीं कहना है आपको। तो मान लो बॉयफ्रेंड को 12:30 बजे से पढ़ना है, उसने आपको 11 बजे फ़ोन किया तो 11 से 12 बजे बात कर लो। आप भी दिन में थके रहते हो, आप भी सो जाओ, वो भी आपको सुला देगा। आप सो जाओ 12 बजे और उसके बाद 12:30 बजे वो फ़ोन काट के अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो करने दो। लेकिन आप ये चीज़ सोचो कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि अरे नहीं वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, वो इंस्टाग्राम चला रहा होगा, फेसबुक चला रहा होगा, ऐसा डाउट होगा अगर आपको, तो आप फ़ोन करो, वीडियो कॉल करो, बोलो कि दिखाओ तो तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, और उसने आपको नोटबुक में दिखा दिया कि हाँ देखो ये मैंने पढ़ाई करा, तो फिर आप समझ जाना कि हाँ पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि देखो फ़ोन पे रह के, वीडियो कॉल पे रह के कैसे पढ़ेगा वो, ये सोचो। फिर आप फ़ोन काट दो, वीडियो कॉल काट दो और उसको पढ़ने दो। ठीक है, जितना आप उसको सपोर्ट करोगे, सेक्रीफाइस करोगे, उतना आगे बढ़ेगा। कभी कभी आपको अपने पति को, बॉयफ्रेंड को करियर में सपोर्ट करना चाहिए। या तो उसको या तो उसको सवेरे उठाने की कोशिश करो, 4 बजे उठा दो अपने बॉयफ्रेंड को। आप दोनों सो जाओ, सवेरे 4 बजे उठा दो। ये 4 बजे अगर वो खुद उठ के पढ़ाई कर रहा है तो समझ लो कि पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये जो रात भर फ़ोन लगा के रहते हो, इससे बैटरी डाउन होगा उसका। पहली बात, फ़ोन को बैटरी में लगा करके बात करने से फ़ोन ख़राब हो जाता है, ये चीज़ का भी ध्यान रखो। लेकिन वो क्या कर रहा है आपके लिए, वो अपने फ़ोन को डैमेज कर रहा है। कैसे? फ़ोन को बैटरी में लगा करके आपसे बात कर रहा है कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाए। तो आप उसके सेक्रीफाइस को तो समझो यार, क्यों मेरे लिए इतना कर रहा है। आप बोलो कि ठीक है फ़ोन पहले चार्ज कर लो फिर बात करते हैं। और लड़कों को भी चाहिए कि फ़ोन चार्ज कर ले फिर बात करे गर्लफ्रेंड से। और रात भर अगर आप ऑनलाइन, मतलब रात भर अगर आप फ़ोन पे रहोगे तो उसका बैटरी ख़राब होगा। ये चीज़ का भी ध्यान रखो, आपके भी फ़ोन का बैटरी ख़राब होगा। तो 12 बजे तक आप सो जाओ। उसके बाद 12:30 बजते बजते अगर वो फ़ोन काट रहा है तो ये नहीं कि तुम तो फ़ोन काट के भाग गए, ऐसा मत कहिए। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं ना रात भर फ़ोन लगा के रखो, इससे फ़ोन ख़राब होता है। तो आपको ये नहीं कहना है कि रात भर मुझे फ़ोन लगा करके रहो, ऐसा नहीं। ठीक है, 12 12:30 बजे फ़ोन काट दिया और फ़ोन को चार्ज में लगा दिया, तो रात भर चार्ज में भी नहीं लगाना है। मैं लड़कों को यही कहूँगा, फ़ोन को चार्ज अगर करना है तो पहले ही कर लो। और रात भर अगर गर्लफ्रेंड से फ़ोन लगा करके रहोगे तो उससे बैटरी भी ख़राब होगा और फ़ोन भी चार्ज नहीं रहेगा, तो सुबह पढ़ाई कैसे करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं कल लाइट ना रहे, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो गर्लफ्रेंड को यहाँ पे समझना होगा कि ठीक है 12 बजे हम सो जाएंगे, 12:30 बजे तुम फ़ोन काट देना, और उसके बाद अगर तुमको चार्ज करना है तो तुम आधा घंटा फ़ोन को चार्ज कर लेना 1 बजे तक, और उसके बाद सो जाना 1 बजे, और फिर तुम सुबह उठ करके अपना पढ़ाई करना। और जैसे ही सुबह अगर उसने आपको फ़ोन करा
तो आपको ये नहीं कहना है कि अरे इतना सवेरे क्यों फ़ोन किया। समझे? तो अगर वो सुबह 4 बजे उठ के या 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा है, आपको फ़ोन नहीं किया, एक गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो आपको नहीं कहना है कि अरे तुम तो सवेरे उठे थे, मेरे से बात नहीं किए। और अगर वो कॉल कर रहा है ना सुबह 4 बजे उठ के ही, तो 10 मिनट से ज़्यादा बात मत करो कि ठीक है। आप जितना ज़्यादा ज़िद्दी नहीं बनोगे उतना अच्छा रहेगा उसके लिए। जैसे 4 बजे आपका बॉयफ्रेंड उठा, आपको कॉल किया, तो बस थोड़ा देर बात करिए, उसके बाद वो पढ़ाई करेगा 4 बजे से। ये 4 बजे से अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने दो, सुबह में वो आपको फ़ोन कर लेगा। जब वो पढ़ाई करके उठेगा आपको 7 बजे कॉल कर लेगा। 7 बजे कॉल करके 10-15 मिनट बात करेगा, फिर वो मुंह हाथ धो करके नाश्ता करके फिर 8 बजे से पढ़ने बैठ जाएगा। तो आप अपने बॉयफ्रेंड को समझिए, आप जितना उसका टाइम वेस्ट नहीं करोगे वो उतना आगे बढ़ेगा। आपको कभी भी अपने बॉयफ्रेंड का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो अगर कह रहा है मुझे 10-15 मिनट बात करना है तो उतना ही करिए। वो कह रहा है रात में 1 घंटा करना है, 1 घंटा ही करिए। वो कह रहा है कि मुझे रात भर फ़ोन पे लेके मत रहो, तो मत रहिए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, दिन में नहीं रहा तो कैसे पढ़ेगा। तो उसको बोलिए कि ठीक है मैं सो रही हूँ, 12:30 बजे वो फ़ोन काट दिया, आप सो जाओ 12 बजे तक। वो फ़ोन काट दिया, आधा घंटा चार्ज किया, फिर वो सो गया। उसके बाद 7 बजे आपको कॉल किया, आप उठा लीजिए। हाँ, अगर वो ऑनलाइन रहता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो बोलिए कि तुम ऑनलाइन क्यों रहते हो, पढ़ाई पे क्यों ध्यान नहीं देते। बस एक चीज़ याद रखना, वो आपको कहीं ब्लेम ना करे कि तुम्हारी वजह से मेरा टाइम वेस्ट होता है, ऐसा ना बोले वो। इसके लिए आपको क्या करना है, वो जैसा कह रहा है वैसा करिए। और अगर वो अपना टाइम इंस्टाग्राम या फेसबुक में दे रहा है तो आप डायरेक्ट बोलिए उससे कि अगर तुम अपना समय फेसबुक इंस्टाग्राम में दोगे तो मैं बात नहीं करूँगी। अगर तुम रात में ऑनलाइन दिख गए या तुम सुबह में ऑनलाइन दिख गए तो मैं 2 दिन तक तुमसे बात नहीं करूँगी। मजाल है वो दूसरे दिन आपको ऑनलाइन दिखे, क्योंकि वो आपको खोने से डरता है। तो आपको यही चीज़ करना है। दूसरा चीज़, आपको उसको करियर में सपोर्ट करना है कि ठीक है तू करियर बना रहा है, बना। मैं ये नहीं कहती हूँ रात भर तू फ़ोन लगा के मेरे साथ रह। मैं सो जाऊँगी 12 बजे, 12:30 बजे तू फ़ोन काट करके तो अपना फ़ोन चार्ज कर लेना 1 बजे तक और सो जाना। फिर तुझे सुबह उठ के अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना, और फिर 7 बजे कॉल करना है तो कॉल करना। तो इस तरह से आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे की फीलिंग को समझोगे, ज़िद्दी नहीं बनोगे, तो आपका रिश्ता ठीक रहेगा। लड़की क्या कहती, नहीं रात में आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अरे उसको रात में अगर पढ़ाई करने का मन है करने दो। समझिए, अगर वो कह रहा है कि रात में मैं पूरा रात फ़ोन लगा के नहीं रह सकता, इससे मेरा बैटरी ख़राब होगा, तो समझो आपका भी बैटरी डाउन हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, और कभी भी फ़ोन को पास में लेके नहीं सोना चाहिए। लेकिन आप लोग में से बहुत सारी लड़कियां क्या है ना, प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि सही गलत को समझते ही नहीं हो, क्या सही है क्या गलत है। और अगर आप सच में अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करते हो तो वो जैसा कह रहा है वैसा करो। अगर गलत कह रहा है तो मत मानो, लेकिन जैसा कह रहा है कि नहीं मैं 12:30 बजे फ़ोन काट दूंगा, चार्ज करके 1 बजे सो जाऊंगा, बोलिए ठीक है। अगर वो कह रहा है सुबह मैं 7 बजे कॉल करूंगा, 15 मिनट बात करेंगे, तो ठीक है 15 मिनट ही करेंगे। अगर वो कह रहा है कि हम शाम को बात नहीं कर सकते, शाम को 10 मिनट बात करेंगे, दोपहर में हम आधा घंटा बात करेंगे, तो आधा घंटा ही करो। आप ये सोचो कि मेरी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड का समय बर्बाद ना हो, क्योंकि उसके लिए उसका करियर इम्पोर्टेंट है। जब तक वो करियर में आगे नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपसे शादी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप लोगों को चाहिए, ज़िद्दी मत बनिए, उसकी बातों को मानिए और लड़ाई झगड़ा मत करिए। किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा करोगे टेंशन में रहेगा, वो टेंशन में रहेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। लड़ाई होती भी है तो 1 घंटा के बाद आप बात कर लीजिए। क्या होता है कि आप झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, उस बेचारे के दिमाग में टेंशन रहेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा। आप बीमार हो गए, आप उसको पढ़ाई नहीं कर पाएगा वो। इसलिए आप अगर बीमार भी पड़ते हो, अगर आपको अपना ध्यान रखते हो तो उसको टेंशन कम होगा। जैसे आपका हाथ जल गया, तो आप अपना ध्यान रखा करो कोई भी काम करते हो तो। इससे होगा क्या, उसको कम टेंशन होगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी खरोंच आ जाए तो उसको टेंशन होता है। इसलिए आप अपना ध्यान रखा करें, लापरवाही से कोई काम ना करें। और बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बात है वो उसे बताइए नहीं कि मेरा हाथ जल गया, ये
अब उसको टेंशन रहेगा यार, छोटी छोटी बात के लिए भी जो प्यार करता है उसको बहुत टेंशन हो जाता है, और अभी उसका वक्त टेंशन करने का नहीं है, करियर बनाने का है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को थोड़ा छुपाया करिए। आप उसको 1 साल 2 साल समय दीजिए पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, और वो जैसा कह रहा है उसकी बात मानिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। तो देखना आपका बॉयफ्रेंड तरक्की करेगा तो आप ही को अच्छा होगा ना।